समाज में हमेशा कुछ अनसंग हीरोज होते हैं जिन्हें कि पर्दे के पीछे का किरदार कहा जाता है। और कोई भी फिल्म, कोई भी नाटक, कोई भी ड्रामा तैयार करने में पर्दे के पीछे वाले किरदारों का भी उतना ही अहम रोल होता है जितना कि पर्दे के आगे वाले किरदारों का है। और इस वक्त मैं राजौरी शहर के बीचों बीच मौजूद सलानी पुल के नज़दीक नए बस अड्डे पे खड़ा हूँ। और यहाँ मेरे आने की वजह ये है कि वज़ीर दाखिला अमित शाह साहब की तरफ से एक बड़ी अवामी रैली को खिताब किया जाना है और इस अवामी रैली में बड़ी तादाद में लोग शमूलियत करेंगे। इस रैली की तैयारियों को मुकम्मल किया जा रहा है और तवज्जो का मरकज़ होते हैं भाजपा के लीडरान या फिर सरकारी ऑफिसरान, आला ऑफिसरान जो कि तैयारियों को अमली जामा पहना रहे हैं। लेकिन हम आज बात करेंगे कुछ अनसंग हीरोज़, हमारे समाज के कुछ उन लोगों से जो कि इन तैयारियों को बुनियादी सतह पर पूरी तरह से अमली जामा पहनाने में अपना रोल निभा रहे हैं। और फिलहाल मैं हूँ म्युनिसिपल कौंसिल राजौरी के कुछ सफाई कर्मचारियों के साथ और ये वही सफाई कर्मचारी हैं जो धूल मिट्टी खा रहे हैं और इस रैली के वेन्यू की साफ सफाई में मसरूफ हैं। जी आपका नाम? सिकंदर खान। सिकंदर खान जी, आप म्युनिसिपल कौंसिल राजौरी में क्या सफाई कर्मचारी? जी जी बिल्कुल जी। आप मुझे बताएं कि कितने दिन से ये नए बस अड्डे की साफ सफाई का काम चल रहा है? 3-4 दिन हो गए हैं हमें साफ सफाई करते हुए। तो हम कर रहे हैं अपनी तरफ से साफ सफाई बहुत। जी, क्या आपको डायरेक्शंस हैं, क्या हिदायतें दी गई हैं कौंसिल की तरफ से कि साफ सफाई, क्योंकि एक तो होगी साफ सफाई के यहाँ धूल मिट्टी गड्ढा साफ करना है, उसके अलावा किस तरह का काम यहाँ चलाया जा रहा है? जैसे कि हम बिल्कुल देखा है आपने कि कितने पहले इधर गाड़ियाँ शाड़ियाँ लगी हुई थी, अब वो गाड़ियाँ शाड़ियाँ हमारे महकमे ने निकाल दी हैं। हमें बोला गया कि यहाँ की बहुत अच्छी तरीके से साफ़ सफाई की जाए। तो जैसे बोल रहे हैं कि अमित शाह जी आ रहे हैं तो वही हमें बोला गया साफ सफाई। अच्छा, अब मैं आपसे जानने की कोशिश करूँगा कि मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह साहब आ रहे हैं, आप क्या उम्मीद रखते हैं एक मुलाजिम के तौर पे, नहीं एक राजौरी के बाशिंदे के तौर पे, कि कितना बड़ा दिन होगा जब राजौरी में अमित शाह साहब एक रैली से खिताब करेंगे? और क्या उम्मीदें हैं आपको कि अमित शाह साहब क्या कुछ ऐलान कर सकते हैं या फिर क्या कुछ होगा उस रैली में? जैसे कि पहले भी आए थे, नरेंद्र मोदी जी आए थे तो उन्होंने भी रैली की थी। अब वही अमित शाह जी भी आ रहे हैं तो देखते हैं कि बहुत से लोगों का मसाइल इधर पड़े हुए हैं तो हल होंगे कुछ हो। तो वही हमें भी उम्मीद है कि हमारा भी होगा तो उनका भी होगा। आपका क्या मसला है? हमारा वही है मिनिमम वेजेस एक्ट का और रेगुलाइजेशन पॉलिसी का है, तो देखते हैं हमारा भी हो। कितनी देर हो गई है काम करते हुए? तो हमें हो गए हैं कि इनको 10-10 साल के, इनको 15-15 साल हो गए हैं। कितनी तनख्वाह है? 9,000 रुपया है। तो ये मैंने जो लफ्ज़ यूज़ किया था अंग्रेजी का अनसंग हीरोज़, वो इसीलिए किया था कि हम लोग रैली पे बात कर रहे हैं, रैली में किस तरह की तैयारियां रहेगी उस पे बात की जा रही है। रैली में बीजेपी के लीडरान, बड़े चेहरे, कर्मचारियों की जिंदगी भी बदलेगी क्योंकि ये आज भी 9,000 रुपये पर हमारे शहर की गंदगी को साफ करते हैं और रोज़ाना लोगों का बुरा भला भी सुनते हैं, क्योंकि लोग हमेशा अपने समाज के उसी शख्स पे जो है वो जोर आजमाइश करते हैं जो कि कहीं ना कहीं कमज़ोर है। लेकिन ये वही कमज़ोर लोग हैं जो अमित शाह साहब की रैली की बुनियादी तैयारियों का अहम रुकन है और तैयारियों का अमली जामा पहना रहे हैं। राजौरी से मैं सुमित भार्गव।